हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब। आज है एकादशी और आज बृहस्पतिवार भी है, तो हम आज बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हैं क्योंकि तीज और ये सब सारा त्यौहार लगे लगे आ रहा है, तो सब बृहस्पतिवार को ही पड़ रहा है, तो इसलिए हम बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हैं। तो बृहस्पतिवार का उद्यापन में सेम जैसे हम पूजा करते हैं बृहस्पति देव का, वैसे हम सेम पूजा कर लेते हैं। पहले हम केला को सींच लेते हैं, केला के पेड़ को। हम छोटा सा केला का पेड़ घर में लगा रखे हैं क्योंकि बाहर पूजा करने जा नहीं सकते हैं, तो और वहीं पे पूजा कर लेते हैं। तो सेम विधि जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। और हल्दी लगाते हैं केले के पेड़ में, फूल चढ़ाते हैं, गुड़, चना दाल और जनेऊ, रोली मूली सब चढ़ाते हैं। और फिर हम बृहस्पतिवार का कहानी कथा सुनते हैं, और कहानी कथा सुनने के बाद बृहस्पति देव का, उसके बाद से हम सब पंडित जी को देने के लिए सामान निकालते हैं। तो ऐसे ही बस बृहस्पतिवार का हो जाता है कथा। और हम फिर कहानी सुन लिए, और फिर कहानी सुनने के बाद आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद फिर जो भी देना होगा पंडित जी को, चना लेते हैं, ब्लाउज पीस लेते हैं, केला लेते हैं, पैसा लेते हैं, गुड़ लेते हैं, और लड्डू जो हम खाते हैं बेसन का लड्डू वो ले लेते हैं, और वो सब दान करके आ जाते हैं पंडित जी को। बहुत सरल विधि से बृहस्पतिवार का उद्यापन होता है, बहुत तामझाम नहीं है, बहुत सरल विधि से। और आप फिर से उठा सकते हैं और उद्यापन 11-21 करके आप फिर से उद्यापन कर सकते हैं। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि उद्यापन कर लेते हैं, 11-21 कर लेते हैं और फिर उद्यापन कर लेते हैं। अगर कोई व्रत ऐसा आता है तो, और जितिया में हम को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम उद्यापन कर रहे हैं, नहीं तो अभी हम उद्यापन नहीं करते। तो ऐसे हम बृहस्पतिवार बिठा देते हैं। चलिए। दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा हमें लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो गाइज आज है बृहस्पतिवार और आज है एकादशी भी। बहुत लोग कल भी एकादशी करेंगे क्योंकि आज शायद 12-1 बजे से लग रहा है एकादशी, और कल रहेगा 12-1 बजे तक शायद, मे बी यही है। तो आज बृहस्पतिवार भी और एकादशी भी बहुत अच्छा दिन है। और हम आप लोग को बता दें, हम बहुत दिन से बृहस्पतिवार करते थे, पर मतलब बहुत दिन से करते थे, छोड़ देते थे, करते थे, उद्यापन कर देते थे। बृहस्पतिवार का उद्यापन में कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है, आप इजी वे में इसका उद्यापन कर सकते हैं। इसलिए हम जब तीज जितिया आता है ना, इस टाइम जब तीज जितिया भूखने का, निर्जल व्रत करने का टाइम, तो उस टाइम पे हम ना बिठा देते हैं बृहस्पतिवार। क्योंकि बृहस्पतिवार ऐसे ऐसे दिन पड़ जाता है ना, कभी तीज के दिन पड़ जाता है तो फिर हम बृहस्पतिवार फॉलो नहीं कर पाते हैं उस दिन। इस बार ना जितिया के पारण वाले दिन है, तो पारण वाले दिन हम लोग क्या, पितरों को जो भी भोजन देते हैं वो हम पारण करके खोलते हैं। पारण का तो सबसे सुबह में यही विधि है कि हम पूरा गोटा चना दूध से ऐसे ही बिना चबाए निगल जाते हैं। वो भी जितना बच्चे रहते हैं उतना खीरा का बीज और 5 चना ऐसे कुछ निगलते हैं, तो वो सब निगलेंगे तो बृहस्पतिवार वैसे भी टूट जाएगा। तो हम सोचे कि आज एकादशी भी है और अच्छा दिन है, तो आज हम बैठा देते हैं बृहस्पतिवार, ताकि हम तीज शुक्रवार को पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार का फास्टिंग हो जाएगा, फिर शुक्रवार को तीज का, तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जितिया भी वैसे दिन पड़ रहा है कि बृहस्पतिवार को जितिया है और शुक्रवार को पारण है, तो पारण के दिन तो खाना ही पड़ेगा, पारण करना, पारण ही सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी होता है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बिठा दो, दोनों व्रत नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उठा लेंगे कार्तिक
हाँ कार्तिक या माघ में फिर से उठा लेंगे। तो आज हम उद्यापन, तो बहुत लोगों को उद्यापन बृहस्पतिवार का नहीं मालूम होगा, तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बृहस्पतिवार का उद्यापन करते हैं। आप बृहस्पतिवार कभी भी कार्तिक महीने में अच्छा दिन देख के उठा सकते हैं। हम माघ में उठाए थे, माघ के टाइम पे उठा लिए थे, और सब हर व्रत को माघ में उठाओ तो बहुत अच्छा होता है। तो माघ के टाइम पे उठा लिए थे और उसके बाद से अभी तक किए, और अभी हम उद्यापन कर देंगे इसका। और उद्यापन करने के बाद फिर मन होगा तो कार्तिक में या फिर से माघ में उठा लेंगे वापस, क्योंकि बृहस्पतिवार करने से ना बहुत मन को शांति मिलता है, अच्छा लगता है। इसलिए हमको छोड़ने का तो मन नहीं था, पर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इंसान क्या ही कर सकता है। तीज जितिया वाले दिन ही पड़ जा रहा है बृहस्पतिवार, तो फिर ना वो फॉलो कर पाएंगे ना ये। फिर उतना निर्जल व्रत करके अगर अच्छे से पारण नहीं किए तो फिर अच्छा नहीं है ना। अच्छे से पारण, उसमें बहुत तीज का पारण, जितिया का पारण, ये सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि आप कैसे पारण कर रहे हो, किस टाइम पे पारण कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है। तो तीज जितिया का पारण नहीं अच्छे से कर पाएंगे, इसीलिए जितिया महाराज के जो हमारे पितरों हैं उनको हम जो देते हैं वो हमको पारण भी करना, इसके लिए हम बृहस्पतिवार आज बिठा दिए। और बताओ आप सब, पता नहीं बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिए हैं, पता नहीं घर कब देंगे। कभी कभी घर के मामले में ना उदास हो जाते हैं कि अपना घर नहीं है, सब कुछ है पर अपना घर तो नहीं है अभी तक। कब तक भाड़े के मकान में रहेंगे। विष्णु भगवान से हर प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब कुछ दिए हो, ये भी एक पूरा करो। पता है गाइस, जब किराए में थोड़ा दिक्कत आने लगता है ना, वैसे हम ही नहीं, बहुत लोग, बहुत सारे लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ रह रहे हैं, यहाँ पे तो लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं किराए पे, सबका अपना मकान नहीं है। लेकिन फिर भी लगता है कि अपना मकान होता तो इतना भाड़ा बचता हमारा, जो इतना 15-16 हज़ार भाड़ा में जा रहा है वो बच जाता हमारा। ऐसा फील होता है अपने से कि अगर थोड़ा भी मेहनत करके ख़रीद लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे के लिए बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग यहीं रहेंगे। अब वो लोग का यहीं मन लगता है, तो अब यहीं, यहाँ का वेदर भी अच्छा रहता है ना हमेशा। उधर कभी गर्मी में बहुत गर्मी, ठंड में बहुत गर्मी, ठंडा, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो लोग, हम लोग जैसे बचपन से रह गए तो हम लोग के लिए ठीक है, पर ये लोग नहीं रह, हम लोग भी इतना दिन से इधर रह गए 6-7 साल से, तो अब हम लोग को भी नहीं बर्दाश्त हो पाता है। तो इन लोग तो शुरू से रह गया, तो इन लोग तो नहीं ही जाएगा, तो इन लोग के लिए भी अच्छा हो जाता। लेकिन क्या ही करे, सारा इतना पढ़ाई लिखाई, इतना खर्च है ना कि हो नहीं पाता है। देंगे भगवान, एक दिन देंगे ज़रूर, बस यही है कि दे दो भगवान। और जब किराए में कुछ दिक्कत थोड़ा आने लगता है ना, जैसे कुछ भी किसी भी तरह का, तब भी मन कचोटता है कि अपना घर होता तो इतना कुछ सामान भी ज़्यादा नहीं खरीदने को बनता है कि सजाने उजाने का, क्योंकि सब ढोना इधर उधर कैसे ही इंसान कर पाएगा इतना बड़ा शहर में, अगर छोड़ना हो किसी कारणवश से। तो इस ऐसे हम लोग इसमें 6 साल से रह रहे हैं। बहुत अच्छे हैं हमारे ओनर, 2-3 साल, 2-3 महीना अगर आप किराया ना भी दो ना तो कुछ नहीं बोलते हैं, एक साथ ले लेते हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं। हम लोग तो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, उनको पेटीएम ही करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ कमी ही नहीं है उनको। एक लड़की है, वो भी अमेरिका में रहती है, यहाँ वो रहते नहीं हैं, 8-10 मकान ऐसा बना रखे हैं, क्या कमी है उनको, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम लोग रहते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर चीज़ समय से करने का, तो वो टेंशन, जैसे अब टेंशन हो जाता है सबसे ज़्यादा। अगर कुछ भी इधर उधर होता है ना तो सबसे ज़्यादा किराए का टेंशन हो जाता है, किराया कहाँ से देंगे, बच्चों का फीस कहाँ से भरेंगे, सब बहुत टेंशन हो जाता है। किराए पे जो लोग रहते होंगे ना, वो लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तो बच्चे होने के पहले अगर कोई ले लेना घर तो ले ले, बाद में तो फिर पढ़ाई लिखाई उनका ये वो मुश्किल हो जाता है लेना। और अपनी लड़की का शादी हम आजकल तो
इस वजह से लोग नहीं कर रहे हैं कि अपना घर नहीं है लड़के का। इस वजह से बहुत सारी शादी हम देख रहे हैं टूट जा रहा है, कट जा रहा है। हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं, उनका सिर्फ इसलिए इसके वजह से शादी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपना घर नहीं है। बहुत लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि लड़कों का अपना घर हो, लड़का अपना जॉब करता हो। बहुत लोग ये सब देख के शादी करते हैं, पर क्या करेंगे, कभी कभी किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। उससे किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, वो कहावत सही ही है। हमको तो अब लगता है कि वो बिल्कुल सही है, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलेगा कुछ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाले जैसे रखेंगे, जब पैदा किए हैं तो बचपन से लालन पालन कर ही रहे हैं तो आगे भी करेंगे। हमारा किए हमारे बच्चों का भी कर देंगे। हमारे तो पापा नहीं थे, फिर भी हमारा लालन पालन हो गया। विष्णु भगवान पालनहार, ऐसा पालन किए हैं। मेरे नाना जी बोलते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका विष्णु भगवान पालनहार होते हैं। वो किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई भेज देते हैं जो आपका पालन करे। तो जब मेरे पापा ना होते हुए में भी हम इतने अच्छे परवरिश हमको मिला, इतना अच्छा संस्कार हमको मिला हमारी नाना नानी से ही। हमारा नाना नानी ही हमारा जरिया, मतलब हमारा पालनहार जरिया बना। हमारा नाना जी हमको रखे, हमारी नानी हमको पाली। तो कहीं ना कहीं से भगवान किसी ना किसी को सहारा बना के भेज देते। फिर हम मम्मी के पास गए, मम्मी ऐसे सारा। मेरी बहन को तो नाना नानी नहीं रखे, लेकिन मेरी मम्मी को खुद का जॉब मिल गया। फिर मेरी मम्मी उसका लालन पर सरकारी जॉब मिल गया। बताओ, मेरी छोटी वाली बहन हुई तो हमको तो नाना नानी पाल लिया। फिर छोटी वाली बहन हुई तो उसके टाइम पे मम्मी को ही थोड़े दिन बाद सरकारी जॉब मिल गया। फिर मम्मी उसका खुद से लालन पालन कर लिया अच्छे से। तो ऐसे कोई भी जो पैदा लिया है ना धरती पे, बोलते हैं 4 लड़की हो गई, 5 लड़की हो गई। अरे लड़की हो गई तो क्या हुआ, सबका विधाता इंतजाम करके भेजे हैं। ऐसा इंतजाम करके ऐसा देखोगे ना कि लड़कियों का साथ दहेज देना पड़े, ऐसा फ्री में शादी हो जाता है ना इतना। अभी मेरे घर में एक मेरी मौसी की बेटी है, इतनी सुंदर, पूरी काली माता के जैसी लगती है। अपनी मौसी नहीं है वो, मेरी नानी की बहन की बेटी की बेटी है वो। तो वो बहुत सुंदर लगती थी। उसका आर्मी नेवी वाले से खाली एक बार किसी शादी में गई, देखा और शादी हो गया नेवी वाले से। इतना अच्छा शादी, इतना अमीर घर। तो वही है ना, उसके पापा डेथ कर गए थे, नहीं थे फिर, लेकिन उसके पापा उसके लिए पैसा वैसा जमा, लेकिन फिर भी इतना अच्छा मौसी नहीं कर पाती फ्री में भी शादी। तो कर ली ना। तो वही बोलते हैं कि जिसका जाको राखे साइया, उसका कोई क्या मार सके ना कोई, बाल ना बागा करी सके जो जग बहरी होए। ये बिल्कुल कहावत सही है। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जिसका पालनहार का हाथ जिसके सिर पे हो। ये बिल्कुल सही बात है, कोई कहावत नहीं है, कुछ नहीं। आज अनिरुद्ध आचार्य जी का इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उनका यूथ जो अभी जवान पीढ़ी लोग के खिलाफ बोलते हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट रहते हैं वो। तो सही नहीं रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए। वो उनका पूरा क्लास ले रहा था इंटरव्यू कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, आप ऐसे बोलते हैं प्रवचन में, आप ऐसे। वो पूरे बाकायदा बहुत अच्छे से एक एक श्लोक बोल के समझाएं और अपने आप को डिफेंड किए हैं कि हम ऐसा क्यों बोले, हम ऐसा क्यों बोले। उन पे ये भी आरोप लगा कि आप लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पे भी आप पाबंदी लगाते हो। तो बोले कि हाँ, तो हम खुद ढक के रहते हैं, शरीर दिया है भगवान तो ढक के रखो ना, दिखाना क्यों है, अंग प्रदर्शन क्यों करना है। बिल्कुल एकदम सही बोले, सटीक बात। बहुत लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन बोलते एकदम सटीक हैं भाई। आप नहीं दिखाओगे तो ये जो लड़के हैं ना गंदे, वो देखेंगे नहीं, फिर उनके मन के में विचार नहीं आएगा गंदा। और वो मूवी के भी, बॉलीवुड के भी खिलाफ रहते हैं। बोले कि अश्लील वीडियो हमारे बच्चे देखते हैं, वो छोटे छोटे कपड़े देखेंगे, उन पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बोलते हैं एकदम। अच्छा, एकदम इंटरव्यू में दिल जीत लिए हैं। उनका इंटरव्यू है एक, आप बोलोगे तो हम डाल देंगे लिंक, लेकिन बहुत अच्छा बात की है उसमें, सब कुछ डिफेंड किए अच्छे से एकदम। लिविंग रिलेशनशिप मतलब चरित्रहीन, चरित्र का गिराना। आजकल तो
कोर्ट भी उसको रजामंदी दे दिया है लिविंग रिलेशनशिप को, लेकिन बिल्कुल गलत है, नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक बार आप जब बिना शादी के रह गए तो फिर उसके नज़र में आपका क्या वैल्यू होगा? कुछ नहीं होगा। लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हो तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही बोलते हैं वो, उनका कुछ भी बात गलत नहीं रहता। हम तो उनको बहुत फॉलो करते हैं और हमको लगता है बहुत सारे लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, उसका सटीक उत्तर देते हैं, घुमाते फिराते नहीं है, बिल्कुल एकदम सही जवाब देते हैं। तो चलिए गाइस, हम बताते हैं आपको बृहस्पतिवार का उद्यापन, और बाकी कुछ गलत हो तो माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। कुछ गलत हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ सही हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि और ऐड करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए हमको अपने वीडियो में, तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।